अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैंने एक वो बनाया था, वाटरमेलन मूस। ठीक है, तो वो मैंने कल बनाया था और मैं अपने साथ ले गई थी डिनर पे, जहाँ मुझे अपनी कज़न के घर, जहाँ मैं दावत थी वहाँ ले गई थी। लेकिन मुझे वहाँ मैंने कहा था, जब वो रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो, कि मैं वहाँ जाके जब सर्व करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से सर्व करना है वहाँ। लेकिन इतने ज़्यादा लोग थे तो मैं वो नहीं दिखा सकी। तो जो लेफ़्ट ओवर मैंने यहाँ घर में रखा था, ये अच्छी तरह सेट हो गया है। तो वो मैं आज दूसरे दिन सुबह को ये मैं छोटे कप्स में कर रही हूँ, डाल रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। जिस तरह से मैंने वो ठंडा ठंडा पन्ना बनाया है वाटरमेलन का, तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा जूस था वाटरमेलन का, तो मैंने 1.5 किलो 1.5 लीटर जूस से पन्ना बनाया था और 3 लीटर जूस से मैंने ये मूस बनाया है। तो अब मैं इसको आइसिंग बैग में डाल के और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से सर्व करूँगी। ये इस तरह से मैं ये कप में, या जो आइसक्रीम कप होता है, ग्लास होता है सर्विंग, उसमें ये मैं इस तरह से डालती जाऊंगी और इसको फुल कर लूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बड़ा खूबसूरत लगता है ये। सबसे पहली चीज़ जो मुझे की है मैंने, ये कि तरबूज जो है मैंने उसका ये छिलका उतार लिया है यहाँ से। और अब मैं तरबूज को पीसेस करके इसमें ब्लेंडर में डाल रही हूँ और इसका अच्छा सा वो बना लूँगी, ताकि पेस्ट बनाऊँगी, ताकि इसका जूस जितना ज़्यादा निकलेगा अच्छा है। फिर उसको छान लूँगी। तो सबसे पहले मैं ये कर रही हूँ। ये करके जूस जब ये पूरा मेरे पास काफ़ी है, मुझे ज़्यादा बनाना है ये डिश, ये डिज़र्ट, क्योंकि मुझे कहीं लेके भी जाना है और अपने घर के लिए भी रखना है मेहमानदारी की वजह से। तो ये मैं 2 बड़े डिशेस बनाऊंगी। तो इसलिए आप लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा मैं क्यों बना रही हूँ, तो ये इसलिए बन रहा है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे करती जाऊंगी आपको दिखाती जाऊंगी, हमेशा की तरह। तो ये सब करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी ये कर लिया है। अब मैं इसको छान रही हूँ। इसी तरह मैं सारा ये करके और अच्छी तरह इसको छानना है, और ताकि सारा अच्छी तरह से इसका जूस निकल आए और सारे ये जो रेशा होता है या जो बीज हैं वो ना आए अंदर, सिर्फ जूस रहे। तो मैं ये जूस निकाल के और फिर वज़न करूँगी कि कितना जूस है। उस हिसाब से मैं बाकी के और इंग्रेडिएंट्स भी लूँगी जो इसमें डालने हैं, क्योंकि जूस जितना होगा उस हिसाब से फिर मैं और इंग्रेडिएंट्स मेजर करूँगी। मैं अब जूस नाप रही हूँ। ये जग है, इसमें 500 ml आता है। तो मैं 500 ml ये सारा इसमें पतीली में टोटल वो करके वज़न, और फिर मैं इसमें जो इसको पकाना है, क्या डाल के पकाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने आपको दिखाया था कि टोटल जो वाटरमेलन का, तरबूज का जूस निकला है, एक मैंने इस पतीली में 300 कह रही हूँ 3 लीटर डाल लिया था, और दूसरी जगह मैंने 1.5 लीटर रखा था। टोटल 4.5 लीटर जूस निकला था। तो जो 1.5 लीटर जूस था उसका मैंने पन्ना बना लिया है। उसकी मैं आपको रेसिपी डाल दूँगी कि मैंने पन्ना किस तरह बनाया है। और अब मैं ये जो डिज़र्ट है वाटरमेलन मूस वो बना रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये गरम करने रखती हूँ, और इसको गाढ़ा करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लावर डालना है। तो इसका रेशियो ये होता है कि 300 ml में जूस में आप 40 ग्राम वो डालते हैं कॉर्नफ्लावर। तो ये 3 लीटर है, तो इसमें 400 ग्राम वो पड़ेगा कॉर्नफ्लावर। तो अब मैं कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा जूस ही लूँगी
और मिक्स करूँगी, क्योंकि अगर आप इसको गर्म होने के बाद इसमें मिलाएंगे ना तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी, नॉट्स बन जाएंगे, और वो सही तरह से फिर वो नहीं होंगे और वो मुंह में आएंगे। तो मैं इसमें पहले थोड़ा सा ये डाल के मिक्स करती हूँ और फिर इसमें थोड़ा पानी भी मिला लूँगी। तो इसको फिर इतनी देर पकाना है कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। तो मैं आपको इसमें से निकाल के दिखाती हूँ। फिर ये इसको मैं इसमें मिला रही हूँ। अगर कम हुआ लिक्विड इसमें तो मैं थोड़ा पानी मिला लूँगी। और उसके चूल्हे के मैंने चूल्हा जला लिया है उस पतीली के नीचे, ताकि वो गर्म होना शुरू हो, और फिर मैं इसमें ये मिला दूँगी। ये जो पेस्ट बनेगा ना इसका, स्लरी जो इसकी बनेगी, वो मिक्स करके अच्छी तरह, ताकि सारी कोई गुठली ना हो, उसमें मिक्स कर दूँगी जूस में। ये मैं इसमें जूस में अब जो मैंने कॉर्नफ्लावर की ये स्लरी बनाई है ये डाल रही हूँ, और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, क्योंकि अगर चलाएंगे नहीं तो वो नीचे बैठ जाएगा और फिर अच्छी तरह से ये इवनली थिक नहीं होगा। तो 3 लीटर जूस में 400 ग्राम्स वो डाला है कॉर्नफ्लावर, रेशियो इसका ये है। तो आप याद रखिएगा, मैं इस तरह से ये, और अब इतनी देर पकाऊंगी कि ये थिक हो जाए। ठीक है, जब ये थिक हो जाएगा, जिस कंसिस्टेंसी पे, टेक्सचर पे मुझे चाहिए, तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी। इतना खूबसूरत कलर है ये, डार्क पिंक से कॉर्नफ्लावर मिलाने से ये लाइट पिंक हो गया है, और इतना अच्छा कलर आ रहा है इसका। मैंने कहा आपको दिखा दूं कि ये चला रही हूँ मैं। अभी मुझे 5 मिनट हुए चलाते हुए, देखती हूँ कितनी देर लगेगी इसको थिक होने में। आपको बता दूँगी कि कितनी देर में। ज़ाहिर है अगर कम क्वांटिटी होगी तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी है। मैं 2 हिस्सों में बना रही हूँ, एक दावत में ले जाना है मुझे, और एक मैं घर में अपने घर वालों के लिए रखूँगी। तो इसके लिए ये मैं ज़्यादा बना रही हूँ। टोटल 15 मिनट हो गए हैं इसको। ये देखें काफ़ी थिक हो गया है। बस अनदर 5 मिनट्स और ये इसको मैं बंद कर दूँगी। फिर इसको अच्छी तरह से क्लिंग फ्लेम से ढक दूँगी, ताकि इसके ऊपर कोई वो मलाई सी जो जम जाती है ना, वो ना जमे। और फिर जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसका इस्तेमाल होगा। इन बिटवीन दूसरी चीज़ें जो करनी है, जैसे कि क्रीम चीज़ है, वो है विपिंग क्रीम है, डबल क्रीम है, वो और कंडेंस मिल्क, वो तीनों भी एक साथ विप करने हैं, अच्छी तरह थिक विप करने। तो बस ये हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो मैं वो करूँगी। ये देखें अच्छी तरह से ये हो गया है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ, और बंद करने के बाद अभी भी स्टर करती रहूँगी 5 मिनट तक, और फिर 5 मिनट के बाद इसको मैं क्लिंग फ्लेम से ढक के और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अब मैं इस पे ये लगा रही हूँ क्लिंग फ्लेम, अच्छी तरह चिपका दूँगी उसमें, ताकि इस पे कोई वो जो एक पपड़ी सी हो जाती है वो ना हो, जैसे मलाई की तरह हो जाती है। इसको अच्छी तरह से इस पे सेट कर दे, और बस जब ये ठंडा होगा तो मैं फिर आपको जो अगली चीज़ करनी है वो दिखाऊंगी। जो अगली 3 चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से मिक्स विस्क से वो करूँगी, विप करूँगी। चलें फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ये अच्छी तरह सेट होके ठंडा हो गया है, जो मैंने कॉर्नफ्लावर और जूस का, वाटरमेलन जूस का मिक्सचर बनाया था। ठीक है, ये हो गया है। अब मैं इसको ऐसा करूँगी, इसको 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करूँगी मैं, क्योंकि 3 जगह इसको सेट करूँगी। एक पोर्शन मैं इसका रख लूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी, ताकि कभी और बनाना हो तो मेरे पास ये होगा। और 2 मुझे बनाने हैं अपने उसके लिए,
तो ये मैं तैयार करके आपको इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड करके आपको दिखाती हूँ। ओके, ये देखिए मैंने जो 3 पोर्शन में डिवाइड किया था उसमें से मैंने 2 पोर्शन इस तरह जिप लॉक बैग में डाल दिए हैं, हवा निकाल ली है ताकि ये अब मैं फ्रीज़ करने रख दूँगी, तो जब भी इस्तेमाल करना होगा मेरे पास ये तैयार होगा। सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है, जूस निकालना, उसको छानना, उसको पकाना, उसमें कॉर्नफ्लावर मिला के करना, सबसे ज़्यादा टाइम इस स्टेज तक लगता है। उसके बाद जो है वो क्रीम चीज़, क्रीम और कंडेंस मिल्क व्हिप करके ये सब मिलाना है, तो उसमें टाइम नहीं लगता। तो ये वाला टाइम वाली चीज़ जो है ये मैं 2 पोर्शंस जो हैं ये फ्रीज़ करने रख देती हूँ और एक पोर्शन अभी बना के आपको दिखा रही हूँ जो मैं अपने साथ ले जाऊँगी। मैं 1200 ml का जो उसका मिक्सचर है वाटरमेलन का, वो 1200 ml है, उसमें मैं 1000 ग्राम्स वो डालूँगी क्रीम। ठीक है, ये मैं क्रीम व्हिप कर रही हूँ और ये बहुत अच्छी ठंडी हुई हुई है, तो अच्छी तरह इसके पीक्स बन जाएंगे। तो ये मैं व्हिप करके आपको दिखाती हूँ। और इसमें फिर मैं साथ 480 ग्राम्स कंडेंस मिल्क डालूँगी। पहले इसको मैं कर लेती हूँ बीट, उसके बाद आपको दूसरा हिस्सा दिखाऊँगी जब मैं कंडेंस मिल्क डालूँगी। क्रीम चीज़ अच्छी तरह व्हिप हो गई है। अब मैं इसमें ये एक कैन जो है कंडेंस मिल्क का, इसमें अबाउट 390 ml कंडेंस मिल्क है, मुझे इसमें 480 डालना है। तो ये मैं पहले ये डाल के मिक्स करूँगी, फिर बाद में 480 अलग से डालूँगी। मैं अभी ये डाल के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसमें 480 ग्राम ये डाल लिया है कंडेंस मिल्क। अब मैं इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और ये एक जान हो जाए, ताकि अच्छी तरह से एक इवन कंसिस्टेंसी हो जाए और अच्छी तरह मिक्स हो जाए दोनों। इस बोल में मैंने ये डबल थिक क्रीम और व्हिपिंग क्रीम मिलाई है। ठीक है, ये टोटल 600 ml है। इसको अच्छी तरह से मैं व्हिप कर रही हूँ ताकि अच्छा इसका वो बन जाए, थिक बन जाए और इसकी वो पीक्स बने। तो मैं आपको वो करके दिखाती हूँ। फिर ये सारी जो मैंने चीज़ें हैं इनको असेंबल करना है एक साथ मिला के, वो फिर दिखाऊंगी मैं। ये मैंने चिल्ड क्रीम ली थी, दोनों जो ये हैं डबल क्रीम और व्हिपिंग क्रीम चिल्ड ली थी, तो उसकी वजह से ये जल्दी से देखें ये पीक्स बन रहे हैं। बस 1 मिनट और मैं इसको व्हिप करती हूँ और ये फर्म हो जाएगी, टपकेगी नहीं। अभी भी नहीं टपक रही है, बस 1 मिनट बना के इसको और फेंट के फिर मैं सब चीज़ें मिक्स करके आपको दिखाऊंगी। ये जो व्हिप्ड क्रीम है इसमें मैं ये जो वाटरमेलन का मिक्सचर है ये डाल रही हूँ और इसको मिक्स करती हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये अच्छी तरह उससे करती हूँ मिक्सर से, लेकिन थोड़ा सा हाथ से मिक्स करके फिर आपको ये एक अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मैं फिर इसको बड़े कंटेनर में भी डाल के बाकी की जो क्रीम चीज़ और कंडेंस मिल्क अलग किया हुआ है वो साथ मिला के एक जगह करके दिखाऊंगी। ये मैंने बड़े कंटेनर में डाल लिया है ताकि इसको जो क्रीम और वाटरमेलन मिक्सचर है ये अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आ रहा है। स्टेज पे आके अगर आपको लगे कि मिठास कम है तो आप थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और मिला सकते हैं। मैंने 480 डाला था, मैं अनदर 20 डाल रही हूँ ग्राम्स, ताकि ये और मीठा हो जाए। मुझे मीठा कम लग रहा है। ये मैंने इस कंटेनर में डाल दिया है सेट होने के लिए। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और फिर ज़रा सा ये सेट हो जाएगा तो फिर इसको मैं ऊपर से डेकोरेट करूँगी। और मुझे लगता है कि इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको यहाँ सर्व करके आज दिखाऊं, तो मैं वहीं जब सर्व करूँगी वहाँ से आपको रिकॉर्ड करके फाइनल
जो लुक होगा वो वहाँ से दिखाऊंगी। मेरी कज़न के घर जाना है, वहीं से कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने इसको इस तरह से अभी हल्का सा डेकोरेट किया है। अब मैं इसको क्लिंग फिल्म लगा के फ्रिज में रख रही हूँ, और इंशाल्लाह जब मैं जहाँ हम जा रहे हैं मेरे कज़न के घर पे, वहाँ से फिर मैं इसका आपको सर्व करके बोल्स में किस तरह से करना है वो दिखाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद। तो जनाब देखें, ये मैंने 2 डिफरेंट तरह के कप्स में इसको सर्व किया है, और देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। और कल वहाँ पे जिस दिखाया सब ने बहुत तारीफ़ की, बल्कि मेरी एक कज़न तो ये पूछ रही थी कि क्या आप इसको इसी तरह जिस तरह आपने ये बनाया है मैंगो से भी बना सकते हैं। मैंने कहा हाँ, तो प्लीज़ मैंगो का भी बनाएं। तो मैं अब इंशाल्लाह जल्द ही मैंगो फ्रेश मैंगो लेकर आऊँगी तो बनाऊँगी। आई थिंक चौसा सबसे अच्छा रहता है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो मैं उसका बनाऊँगी। तो ये देखिए मेरी आज की, ये कल की और आज की रेसिपी है, तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये रेसिपी भी पसंद आएगी, और मुझे आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, फीडबैक दें कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लग रही है ये मूस। इसमें कोई जेलेटिन नहीं है, किसी तरह की कोई वो एजेंट नहीं है जिससे इसको जमाया जाए। ये जिस तरह से उस वक्त कॉर्नफ्लावर डाल के पकाया था जूस को, बस वही है। और थिक क्रीम और ये सब चीज़ें विप करके मिलानी थी, वो उससे ये थिकनेस आई है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी भी पसंद आएगी। मुझे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर जल्द ही मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर। दुआओं में मुझे भी याद रखें, मैं भी आप सबके लिए दुआ कर रही हूँ। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चलिए मिलते हैं जल्दी एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।